देखिए अब कुछ कार्बनिक यौगिक का जो होता है क्रियाशील समूह के बारे में इससे पहले जाने। क्रियाशील समूह क्या है? तो क्रियाशील समूह वह समूह है जिस पर यौगिक का क्या होता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर रहता है उसको बोला जाता है क्रियाशील समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के बिना केमिस्ट्री जो है पूरा अधूरा है, सुना है। तो जब तक आपको क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप जब तक याद नहीं होगा तब तक जो है आप केमिस्ट्री के बादशाह नहीं बन सकते हैं। तो बेगम रहने की तो बड़ी दूर की बात है। देखिए तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रियाशील समूह है क्या। तो क्रियाशील समूह है क्या, तो इसको देखिए क्रियाशील समूह में क्या लिखे, सूत्र लिखे, संरचना सूत्र लिखे, नाम लिखे। अब देखिए यहाँ पर OH है, तो OH का संरचना सूत्र इस प्रकार हो गया, यानी कि डैश OH डैश O। इसको सिंगल बंधन पढ़ेंगे, सिंगल बंधन O सिंगल बंधन H। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल समूह। इसका यह किस वर्ग का हो गया, तो एल्कोहल वर्ग का। यह हो गया आपका, इसका देख लीजिए यह हो गया ईथर समूह का, और इसका नाम क्या हो गया, ईथर। यह जो हो गया आपका ये सूत्र हो गया, आपको सूत्र हो गया, इसका यह संरचना सूत्र हो गया, यह इसका नाम क्या हो गया, इसका यह नाम हो गया कार्बोनिल समूह। जो कार्बोनिल समूह जो होगा एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में चलता है। ये देखिए CHO, यह जो गया डैश CHO मतलब सिंगल बंधन। यहाँ जो है डैश जो लागल, यहाँ पर डैश, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो डैश लागल यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर R लिखाएगा। तो R लिखाएगा तो जिसका नाम R से होगा वो खुश नहीं होइएगा, ये नहीं सोचिएगा मेरा नाम लिखा गया, ठीक है। तो R से किसी का नाम नहीं आया है, तो R से केमिस्ट्री का नाम आया है जिसे आप लोग एल्काइल कहते हैं, एल्काइल कहते हैं, ठीक। और एल्काइल का एक स्पेशल सूत्र होता है CnH2n+1। तो यह क्या होगा, इसके जहाँ जहाँ सिंगल बंधन है, देखिए यहाँ सिंगल बंधन है तो यहाँ R लग जाएगा, यहाँ सिंगल बंधन है यहाँ R लगेगा। जहाँ जहाँ सिंगल बंधन है सबके आगे क्या होगा, आपका R लगेगा, ठीक। तो R के जगह क्या हो गया, सूत्र हो गया CnH2n+1। फिर से ध्यान सुनिए, R के जगह हो गया CnH2n+1। अब n बराबर 1 रखिए, n बराबर 2 रखिए, n बराबर 3 रखिए। इसी तरह से है आप इसको पूरा कीजिएगा। इस देखिए CHO क्या हो गया, या इसका हो गया एल्डिहाइड का हो गया। उसके बाद एवं प्रकार से सब जो है, उसके बाद हो गया कार्बोनिल समूह का हो गया, यह हो गया आपका यानी कि CHOR हो गया, या एस्टर समूह का हो गया, या NH2 जो हो गया आपका एमिनो समूह एमीन का हो गया। अब NO2 यह हो गया नाइट्रो समूह का हो गया। अब देखिए इसको अब समझते कैसे हैं, और इसको थोड़ा सा देखिए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे आपका, जैसे कि सबसे पहला है अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल। तो एक देखिए पहला है OH, तो OH इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला एल्काइल समूह का जो यानी कि यौगिक है उसका होता है CH3, है ना। CH3 कैसे, अब देखिए इस सूत्र में CnH2n+1 में क्या कीजिए, n=1 डालिए, n=1 डालिएगा तो Ca का H 2 1 3 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। तो अब CH3, अब इसका है CH3 हो गया। इसका देखिए नाम क्या होता है, ध्यान देखिए इसका नाम जो हो जाता है, इसका नाम होता है मेथाइल, मेथाइल। अब देखिए ये हो गया मेथाइल और ये हो गया अल्कोहल, और दोनों के सटा दीजिए एक जगह, है ना, दोनों के सटा दीजिए। तो इसका नाम तो अपन जो नाम है तो नाम तो रहबे ना करेगा, आपका नाम यहाँ पर रहे, जो घर में है कि स्कूल में हो कि आप इंग्लैंड में चल जाइए, नाम थोड़ी आपका बदल जाएगा। तो यह क्या हो गया CH3, तो CH3 क्या हो गया, CH3 हो गया मेथाइल, मेथाइल, और OH हो गया, देखिए क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। तो इस तरह आपका इसका नाम क्या हो गया, मेथाइल अल्कोहल। देखिए अब CH3 के साथ क्या होगा, आपका लग जाएगा जैसे CHO, तो मेथाइल एल्डिहाइड। CH3 के साथ लग जाएगा COOH, तो इसका होगा मेथाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके साथ CH3 के साथ लग जाएगा आपका COOR, तो यह हो जाएगा एस्टर, एस्टर हो जाएगा ना, एस्टर हो जाएगा, है ना, तो मेथाइल एस्टर, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो गया, अब जैसे हम एक लेकर पहला जाने, ध्यान देखिए पहला देखिए हम क्या किए, यानी कि अल्कोहल का देखिए। अब देखिए इसका संरचना सूत्र क्या होगा,
संरचना सूत्र में अगर हम चलते हैं इसका संरचना CH3OH का, तो देखिए संरचना सूत्र जो है OH का क्या होता है, अपना एक विशेष संरचना सूत्र होता है। तो विशेष संरचना सूत्र होता है, यह देखिए, तो यह अपना जो है जो संरचना सूत्र है वो संरचना सूत्र ले आएगा, ले आया। ध्यान से देखिए, OH का जो होता है, OH का स्पेशल संरचना सूत्र होता है इस प्रकार, तो अपना संरचना सूत्र इस तरह बैठा दिया। और इसके बाद C देखिए कितना है, 1, तो एगो C बैठा दीजिए, 4 दीजिए, क्या कि C के चारों तरफ से होता है यानी 4 गो ही कार्बन परमाणु रह सकता है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या होगा। तो देखिए H H H हो गया, तो यह हो गया किसका संरचना सूत्र, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो दूसरा देखिए, अगर हम CH3 में हम देखिए सबसे जटिल इसी को लाते हैं, मानते हैं इसी को। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं COOR। तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले इसका नाम तो आपको पता है कि क्या नाम है इसका, मिथाइल, मिथाइल। और COOR का देखिए क्या नाम है, एस्टर। तो यह हो गया एस्टर, तो मिथाइल एस्टर। अगर इसके संरचना सूत्र में चलिएगा तो देखिए संरचना सूत्र क्या होगा, इसके संरचना सूत्र में अगर आप चलिएगा तो अब इसका देखिए, इसका तो एक स्पेशल संरचना सूत्र अपना होता है। तो अपना देखिए क्या है, इतना है, तो इसको लिख लेना है। देखिए अपना ये स्पेशल ले लिया, इसका संरचना सूत्र अपना इधर लिखा जाएगा। जिसका भी लिखना है, जिस भी कार्बनिक यौगिक का लिखना है तो उसका क्या होगा, साइड में लिखा जाएगा। और उसके बाद इसको आगे में लिख लीजिए। C क्या है, C एक ठो है, H कितना है, 3 गो, तो H 3 को दे दीजिए। और इसको देखिए हमेशा ख्याल कीजिएगा कि C के चारों तरफ जो है ये जो है सिग्मा बंधन 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 हो गया ना, इस C में देखिए तो 4 हो गया। तो फिर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 हो गया। और इस C में देखिए क्या गया, 2 ऊपर हो गया, 1 इधर हो गया, इधर हो गया, टोटल 4 गो, अधिकतम 4 गो ही होता है। इस तरह यह क्रियाशील समूह आप देखें। और इसको क्या कीजिएगा, आप लोग जरूर जो है अच्छा से स्मरण कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर आगे वाला जो भी इसके बारे में, अल्कोहल के बारे में पढ़िएगा, अल्कोहल के बारे में पढ़िए, ईथर के बारे में पढ़िए, एल्डिहाइड के बारे में, यानी कि जितना भी कार्बनिक के बारे में पढ़िएगा तब अच्छा समझ में आएगा। जब तक आपको क्रियाशील समूह याद नहीं रहेगा तब तक केमिस्ट्री में आप जो है शून्य के अनुभव करिएगा।